मान्य सदस्यगण और उपस्थित अन्य बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के इस महत्वपूर्ण जोन से जुड़े हुए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के महिला सदस्यों का कानपुर में इस सम्मेलन में हृदय से स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं विधानसभा के अपने माननीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए, इस आयोजन को सफलता की एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए वे रुचि लिए और आज आप सब बहनों की उपस्थिति यहां कानपुर में हुई है। वैसे भी उत्तर प्रदेश विधानसभा पिछले 2.5-3 वर्ष के अंदर अपने इनोवेशन के लिए जानी जा रही है, नए नए प्रयोगों के लिए जानी जा रही है। देश के अंदर किसी भी एक विधानसभा ने ई विधान को लागू किया, उसमें से उत्तर प्रदेश विधानसभा नंबर 1 पर आती है, पहले नंबर पर है, जिसने ई विधान को सफलतापूर्वक लागू करके पेपरलेस विधानसभा भी हो सकती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इन बातों को हम केवल देख नहीं समझ, बल्कि वहां पर केवल बोल नहीं सकते, बल्कि उसका अनुभव भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में, जो देश के अंदर किसी भी राज्य की सबसे बड़ी विधानसभा है, उस विधानसभा में हमें देखने को मिला। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञों को भी अलग अलग मंच देने का काम है, क्योंकि सामान्यतः जब हम विधानसभा में रहते हैं तो उत्तर प्रदेश के कानपुर से आप सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में उनका संबोधन चल रहा है। आपको ये जानकारी दे दें कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन का ये कार्यक्रम है। जुड़े हुए जो लोग हैं, मानविकी के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, साइंस बैकग्राउंड से जुड़े हुए जो सदस्य हैं, या समाज जीवन के अलग अलग पक्ष का प्रतिनिधित्व जो लोग करते रहे हैं या उनके पास उस प्रकार का अनुभव है, उनके ग्रुप के साथ बैठते हैं तो दलीय प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके फिर हम समाज के बारे में सोचते हैं, देश के बारे में सोचते हैं। उस पहल को भी अलग अलग तबके के मान्य सदस्यों की उपस्थिति के समय उनके साथ अलग अलग चर्चा पर चर्चा के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश विधानसभा ने आगे बढ़ाया है। और आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सभी माननीय सदस्यगण, महिला सदस्यगण यहां पर आज उपस्थित हुई हैं। यह एक सराहनीय प्रयास है। मैं स्वागत करता हूं उत्तराखंड विधानसभा की माननीय अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूड़ी जी का। उन्होंने अपनी बात को कही यहां पर और बहुत प्रभावी ढंग से उन्होंने अपनी बात कही। उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि राष्ट्र के लिए समर्पण की एक पृष्ठभूमि है। उनके पिता उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और भारतीय सेना के एक जनरल के रूप में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण सेवा भी देश को दी है। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य कैसे होना है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में भी उन्होंने देश को एक नई दिशा दी। उससे पहले
इस परिवार का संबंध उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण कालखंड में उत्तर प्रदेश को नेतृत्व दिया था, न केवल उत्तर प्रदेश को बल्कि केंद्रीय मंत्री के रूप में भी वही परिवार की पृष्ठभूमि उनकी है, तो स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक जीवन में कार्य कैसे होना है, कैसे हम अपने आप को एक्सपोजर दे सकते हैं अपने कार्यों के माध्यम से, उनके पास अनुभव और विरासत की एक अद्भुत विरासत है, परंपराएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। आप सब यहां पर एकत्र हुए हैं और मैं कह सकता हूं कि दुनिया के अंदर जिन देशों में जो अपने आप को प्रगतिशील देश कहते हैं, उन देशों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व वहां की विधायिका में 10% भी नहीं है। लेकिन मैं इस मामले में कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत उत्तर प्रदेश विधानसभा में 14 से 15% है और उत्तराखंड में भी 10% से थोड़ा ऊपर है, थोड़ा सा है।